बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले आपको मैंने व्लॉग दिया और उसमें इंतखाबात में धांधली से मुतालिक बताया, लेकिन चीज़ें चूँकि तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फैसले हो रहे हैं, और इसलिए बहुत जल्द मैंने आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। इसलिए अब कोशिश करूँगा कि जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं फौरी तौर पर आपके सामने हाजिर हुआ करूँ और आपको अपडेट किया करूं और अपडेट हुआ भी करूं, क्योंकि सूरत हाल ये इस हफ्ते और अब आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बदलेगी। मैंने आपको कहा था कि खिड़की तोड़ हफ्ता होगा ये वाला, और कुछ लोगों की समझ में आया, कुछ लोगों की समझ में नहीं आया, क्योंकि जो इस टर्म को समझते हैं कि खिड़की तोड़ हफ्ता क्या होता है वो बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और अब मेरी तवक्को से भी ज्यादा, यानी कि पहले दिन ही ये काम हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइड पे नजर आ रही हैं चीजें कि पॉलिटिकल साइड पे बहुत ज्यादा तेजी से सूरत हाल बदल रही है, लेकिन बाकी अभी चीजें कुछ और भी आपको नजर आएंगी होती हुई। उसके बाद फिर आपको जरा थोड़ा सा आपका विजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम चीजें हैं जो हमें नजर आ रही हैं और बहुत ज्यादा पर्दे के पीछे हो रहा है, कमरे के बैक साइड पे, यानी कि खामोशी से चीज़ें हो रही हैं, डिस्कशन हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान को इस सारे मसाइल से निकालना कैसे है, इस पे सारे सर जोड़ कर बैठे हैं और उन पे एतबार भी करना चाहिए, एतमाद भी करना चाहिए, और बिल्कुल सोलो फ्लाइट वाला काम नहीं करना चाहिए और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिसाइज करना चाहिए। बहरहाल इस वक्त जो लेटेस्ट है, एक तरफ बड़े बड़े सियासतदान हैं, पॉलिटिकल पंडित्स जिन्हें कहा जाए, सियासी जुगादरी कहा जाता है, तीन तीन नस्लों से, चार चार नस्लों से पॉलिटिक्स में हैं, वो सर जोड़कर बैठे हैं और सिर्फ एक इमरान खान को गिराना है। वो इमरान खान नहीं है, वो है पाकिस्तान की आवाम की आवाज़। ये आप इसको इमरान खान न समझें, ये पाकिस्तान के आवाम की आवाज़ है। पाकिस्तान के मेजॉरिटी पब्लिक जो है, मेजॉरिटी आवाम जो है, उसकी आवाज़ है। वो नौजवानों की आवाज़ है, वो बूढ़ों की आवाज़ है, वो ऐसे पाकिस्तानियों की आवाज़ है जो 75 साल से तरस रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छाई की तरफ जाए, पाकिस्तान में तरक्की हो, खुशहाली हो, अमन आए और पाकिस्तान भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह तरक्की करे, पाकिस्तान में भी सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो। हम कब से सुन के कान पक गए हैं कि पाकिस्तान में सोना भी है, तांबा भी है, कोयला भी है, तेल भी है, 4 नहीं 6 मौसम भी हैं, पहाड़ भी हैं, समंदर भी हैं, दरिया भी हैं, और ज़रई ज़मीन भी है, और ज़राअत जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये कान पक चुके हैं, लेकिन भाई अब उस पर इम्प्लीमेंट भी तो करना है या नहीं करना, ये है मामला। इसलिए लोग जो हैं वो प्यासे हैं, लोग भूखे हैं और अपने मुल्क को, अपनी मादरे वतन को वो तरक्की और खुशहाली की तरफ देखना चाहते हैं। इसलिए वो सब के सब एक रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण समझते हैं इमरान खान को, और वो इमरान खान के साथ जुड़ गए हैं। अब एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ बाकी तमाम के तमाम हैं। और काफ लीग, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने एक फैसला किया, वो अपने बैठे हैं सर जोड़ के तमाम 14 जमाती इत्तेहाद PDM जो है वो सारा सर जोड़कर बैठा है। वो जो कदम भी उठाता है वो इमरान खान साहब उड़ा के उसको बाहर फेंक देते हैं और वो कामयाब हो जाता है। इमरान खान के खिलाफ दायरा तंग किया जाता है, वो उस दायरे से निकल के मजीद मजबूत होकर आ जाते हैं। ये लोगों को बात समझ नहीं आ रही और ये पॉलिटिकल पंडित्स को भी समझ नहीं आ रही और बड़े बड़े सियासी तजियाकार जो हैं उनको भी समझ नहीं आ रही। ये समझनी चाहिए, क्योंकि अब ये गो बाय बुक नहीं हो सकता, बल्कि ये गो बाय हिस्ट्री, गो बाय पॉलिटिकल थॉट्स, गो बाय पॉलिटिकल फिलॉसफी। उस पर जरा गौर करें कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। इमरान खान साहब ने एक और बड़ा फैसला किया। एक तरफ तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, चौधरी परवेज इलाही साहब, मुनिस इलाही, वो जम हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और पूरी की पूरी जमात जो है पार्लिमानी पार्टी तो काफ लीग इनफॉर्मल सेशन में इत्तेफाक हो चुका। चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि पार्लिमानी हेड थे, पंजाब में 10 MPs हैं, और उनका इजलास था, आज इजलास था और है, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाया जाए और बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ा जाए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इस पे चौधरी शुजात साहब मुस्लिम लीग काफ जो कि सदर हैं, और कौमी असम्बली के जो MNAs हैं, कुछ जो चौधरी शुजात साहब और उनके बच्चे जो हैं वो दूसरी साइड पे, बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दूसरी साइड पे, तारिक बशीर चीमा साहब उधर हैं। उनको जरा जान के लाले पड़ गए
और उन्होंने अब क्या किया, फौरी तौर पे ये किया जी, चौधरी परवेज इलाही साहब की रुकनीत मुअत्तल कर दी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा रुकनीत मुअत्तल करने से या सस्पेंड करने से? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि काफ लीग, चौधरी परवेज इलाही साहब पूरे का पूरा धड़ा बशमूल कामिल अली आगा साहब सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं और बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये तो हो गया काम। ये एक अनहोनी बात हुई जो कि तसव्वुर नहीं की जा सकती थी, लेकिन हो गई। एक जमात जो है वो जम होने के लिए तैयार हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। चौधरी शुजात साहब ने ये काम किया। अगला स्टेप मैंने बताया था कि इमरान खान साहब आउट ऑफ द बॉक्स जाके फैसले कर रहे हैं और उनके फैसलों को पजीराई मिल रही है। उन्होंने अब इस्तीफे रोके हुए हैं। राजा परवेज अशरफ साहब ने उन्होंने एक और शॉट खेल दिया, एक और बॉल करवा दी है, और वो है कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत अरसा पहले आपको बता चुका था, कम अज कम भी 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि सदर ममलिकत जो है वो शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत सारे हल्के खाली हैं और जिन पे उनके लोग नहीं जीते, यानी कि नहीं जीते थे, और दूसरा वो जो लोटे हो गए हैं 20-23 MNAs जो हैं वो हल्के खाली हैं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको रीफिल करना है। वहाँ पे उन लोटों की जगह पे नए लोग MNAs नए टिकट देने हैं। वो 23 के 23 हल्के खाली हैं और वहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आए थे, जो पंजाब में दूसरे नंबर पे आए थे वो नून लीग थे। वो सब के सब जो दूसरे नंबर पे आने वाले हैं टिकट होल्डर, वो सारे राब्ते में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, नंबर 1। नंबर 2 सिटिंग MNAs जो हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद वो मौजूद है, क्योंकि हल्के मजीद खाली हैं और इनके पास तो सिर्फ ये मिला के 123 MNAs बनते हैं ना, उसमें रिजर्व सीट्स आप निकाल दें तो वो 100 से नीचे नंबर चले जाते हैं। तो 100 नंबर जो थे वो है इनके पास 100 MNAs, और बाकी तो 272 सीटें हैं। 172 MNAs की हल्के खाली हैं, तो वहाँ क्या होगा? तो इसलिए नून लीग पंजाब में, खास तौर पे पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ पे तो नून लीग जो है, नून लीग के लोग PTI के साथ राब्ते में हैं, इसलिए वो इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे राजा परवेज अशरफ साहब। अब आज उन्होंने फैसला कर लिया कि हम वापस जा रहे हैं कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली में जाके हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनके 20 नंबर हैं, 20-22 नंबर हैं, ये उससे ज़्यादा नंबर वहाँ पे भेजेंगे। और वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो इस वक्त नूरा कुश्ती चल रही है, मैच फिक्स है, राजा रियाज साहब, उनकी छुट्टी होनी है और लीडर ऑफ अपोजिशन रियल लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाएगा और वो जाएंगे, और उसके बाद आएगा अदम एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। और एतमाद का वोट उससे पहले कौमी असम्बली के जो मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हैं वो रिज़ाइन करेंगे, रिज़ाइन करवा के रिज़ाइन देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले करेंगे। स्पीकर के नाम लिखा होगा, रिज़ाइन अपने हाथ से लिखा होगा, वो सारे के सारे रिज़ाइन इमरान खान साहब के हवाले करेंगे और फिर उसके बाद एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। और फिर अब MQM की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इतने नंबर हैं कि अब MQM की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। MQM अगर एतमाद का वोट देती है शहबाज शरीफ साहब को, वेल एंड गुड, और नहीं देती तब भी गुड, क्योंकि उसमें भी तकसीम है, MQM में तकसीम है। जो फारूक सत्तार ग्रुप है वो कहता है कि आप हुकूमत से बाहर निकलें, थ्रिल पैदा करें, जबकि दूसरी जानिब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि नहीं, हमें डिस्टेबल नहीं करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब का है कि जी हमें वो सीट एडजस्टमेंट का, जो उनको कहा गया है कि सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे कराची में, हम आपके मुकाबले में बंदे नहीं खड़े करेंगे, पीपल्स पार्टी नून लीग, तो ये सीटें आप 1 on 1 आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर लेना, तो आप निकाल लें, अपनी किस्मत आजमाना, उस तरफ वो किया जा रहा है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्योंकि MQM को मुत्तहिद करने में भी तो कई ग्रुप्स हैं ना, कोई चाहता है कोई नहीं चाहता, तो बहरहाल वो सारे के सारे अब वापस आ जाएंगे, सारे के सारे चेहरे नुमायां हो जाएंगे कि कौन इसके पीछे था कौन नहीं था। बहरहाल तो इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि हम वापस जा रहे हैं कौमी असम्बली में और निगरान सेटअप आना है। उसकी रीज़न ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर मिलके निगरान सेटअप लेके आएंगे, और कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं है कि कुछ और ही हो जाए, और हो सकता है, ये मैं आपको कोई अनहोनी नहीं कह रहा, अनहोनी बात नहीं है, हो सकता है कि इन हाउस तब्दीली ही आ जाए और शहबाज शरीफ साहब की जगह कोई और वजीर आजम आ जाए, और कोई और वजीर आजम के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन भी अपना ही हो,
اور وہ دونوں مل کے نگراں وزیر اعظم نگراں سیٹ اپ تیار کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ چیزیں کچھ ڈسکشن میں چل رہی ہیں۔ اس لیے یہ والا ہفتہ بہت ہی اہم ہوگا، اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ان کو لگ پتہ جائے گا، اور وہ بری طرح پھنس چکے ہیں کیونکہ تیاری کی گئی ہے اور آہستہ آہستہ وہ قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک طرف پنجاب اسمبلی توڑ دی اور نگراں سیٹ اپ آ رہا ہے، دوسری طرف قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، تو یہ انہونی ہے۔ اور اگر ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس نہیں آتی عمران خان صاحب کو، تو پھر سمجھ جائیں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ کچھ اچھے ذہن جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ آ گئے ہیں، جو پولیٹیکل ڈیسیشنز جو ہیں نا وہ لے رہے ہیں، اور سیاسی فیصلے جسے جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے اور سیاسی داؤ پیچ جو ہیں وہ کافی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ 186 نمبر کیسے پورا ہوا، یہ ابھی تک لڑائی چل رہی ہے۔ 186 نمبر کیوں کر پورا ہوا؟ کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ میں ساری چیزیں ان کے پاس کلیئر تھیں جی، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیں، اور ہمارے پاس یہ لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں آگے، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ پہنچیں گے۔ تو وہ ساری کی ساری جو کیلکولیشن ہے وہ مس کیلکولیشن ہو گئی ہے، مس ججمنٹ ہو گئی ہے، بلف ہو گیا ان کے ساتھ، اور مزید آگے بلف ہونے ہیں۔ اور تھوڑا سا انتظار کریں، کیونکہ ملک جا رہا ہے عام انتخابات کی طرف، پاکستان عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی لوگوں کے سامنے ہے، عوام کے بھی سامنے ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اور جوڈیشری بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے کراچی کے الیکشن کو مینج کیا جا رہا ہے، الیکشن کے نتائج کو مینج کیا جا رہا ہے۔ الیکشن ہو گئے ہیں لیکن ان کے نتائج کو مینج کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں کہ راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک نون لیگ تو ابھی تک یہی سوچ رہی ہے کہ مریم صاحبہ نے واپس آنا ہے، نہیں آنا، کس تاریخ کو آنا ہے، کیسے آنا ہے، نواز شریف صاحب واپس کیسے آئیں گے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، وہ ابھی تک انہی سوچوں میں ہیں۔ اور نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ کے لیے ایک مشورہ بھی ہے، یہ ان کے خلاف بات نہیں ہے۔ نون لیگ کو چاہیے، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو چاہیے، اور ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں نظر رکھیں، اور پی ڈی ایم پہ بھی نظر رکھیں، اور پیپلز پارٹی پہ بھی نظر رکھیں، اور پارٹی کے اندر بھی نظر رکھیں، کیونکہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے خیر خواہ بہت کم ہیں، آٹے میں نمک کے برابر، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو آنکھیں کھلی رکھیں جی، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔